बोलिए बंदी छोर सत साहेब कबीर की जय। संत समाज की जय, भक्तजनों की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। सदगुरु कबीर बीजक साखी प्रकरण साखी 237। पूर्व उगे पश्चिम आते, भखे पवन के फूल। ताही को राहु ग्रासे, मानुष काहे को भूल। ये साखी सदगुरु कबीर की मानव के लिए एक चेतावनी है कि ये जो मानव जीवन मिला है ये हमेशा नहीं रहने वाला। ये देह, मानव देह जो मिली है ये चेतन स्वरूप जीव को, ये देह हमेशा किसी की नहीं रही। जो जन्मता है अर्थात जिस देह की जन्म होता है उस देह का मिटना निश्चित है। देह का ही क्या, इस संसार में किसी भी प्रकार की वस्तु, किसी भी प्रकार का शरीर, चाहे वो मानव का हो, पशु का हो, पक्षी का हो, कीट पतंगा, किसी का भी हो, जो जिसका निर्माण हुआ है उसका अंत होना निश्चित है। ये शाश्वत सत्य है और इस सत्य को हमें ध्यान में रखना चाहिए। जिस प्रकार से जो नौकरी करने वाले लोग हैं वो 8 घंटे या 12 घंटे की जो नौकरी करते हैं उनको 12 घंटे या 8 घंटे का पूरा ध्यान रहता है। उनकी नौकरी का समय समाप्ति के पहले 1 घंटे 2 घंटे पहले ही वो इस बात से तैयार हो जाते हैं कि हमारी अब जो नौकरी का समय है वो खत्म होने वाला है, मेरी छुट्टी होने वाली है। और वो उस तैयारी में लग जाता है। जो उसका काम होता है अगर उसे निपटाना होता है तो वो उस कार्य को उस 2 घंटे में या 1 घंटे में जो बाकी रह गया उसको निपटाने का तत्पर प्रयास करता है। वो ध्यान रखता है कि मेरा समय समाप्त होने वाला है। लेकिन मानव जीवन में ये मानव ये कभी ध्यान नहीं रखता कि ये मानव देह हमको प्राप्त हुई है। जो हमारा विशेष कार्य है, जो मोक्ष प्राप्ति के लिए ये मानव देह है, वो हम प्राप्त करने के लिए तैयारी नहीं कर रहे। वो मोह बंधन में बंधे पड़े रहते हैं और अपने धन कमाने के साधन में, ऐश्वर्य भोगने में, अहंकार के नशे में वो अपने जीवन में चले जाते हैं। बालकपन की तो बात क्या कहें, बालक अबोध होते हैं परंतु जवानी से लेकर बुढ़ापा आने तक लोग विषय भोगों से निवृत्त नहीं होते। विषय वासनाओं में बंधे पड़े रहते हैं, जकड़े पड़े रहते हैं, भूले पड़े रहते हैं। बस यही सचेतना सदगुरु कबीर देना चाहते हैं कि ये जो देह तुम्हें मिली है ये नश्वर है और नाश की ओर बढ़ रही है, परंतु तुम बंधन पे बंधन तो बांधते जा रहे हो, अपने आप बांधते हो। कोई तुम्हारा बंधन कोई दूसरा नहीं बांध रहा, तुम अपने आप बांध रहे हो। अलग अलग तरह की विचारधाराओं में बंध कर तुम बंधे जा रहे हो। स्वतंत्र निष्पक्ष होकर
अपनी अवधारणाओं को नहीं समझ पा रहे हो, किसी ना किसी पक्ष को लेकर तुम चलते हो। निर्णय तो जब हो जब तुम निष्पक्ष हो जाओ, परंतु तुम निष्पक्ष नहीं हो पा रहे। यही एक विचारधारा मानव जीवन को भूल में, भ्रमणा में, संशय में डाले हुए है। और इस संशय में से, भूल में से, भ्रमणा में से निकालने के लिए ही साहेब चेताते हैं, जागृत करते हैं। वो कहते हैं पूर्व उगे पश्चिम ग्रासे, भखे पवन के फूल। सूर्य पूर्व में उगता है, ऐसा माना जाता है कि वो उगता है, पश्चिम अथवे, और पश्चिम में वो आंत जाता है, अस्त हो जाता, उदय अस्त। अब उदय और अस्त का मतलब ये होता है, जो हमको सूर्य दिखता है यहां भारत में, रात और दिवस सूर्य के उदय और अस्त होने के बाद होते हैं। सूर्य पूर्व की दिशा में उगता है, अर्थात उदय होता है, तो हम समझते हैं कि प्रभात हो गया। और जैसे जैसे सूर्य ऊपर उठता है, दिन चलता है, 4 पहर दिन के और 4 पहर रात्रि के, 8 पहर 24 घंटे के होते हैं। और घंटों में जब बात करते हैं तो 24 घंटों में एक तारीख बदल जाती है। तो ये समय का चक्र है। और सूर्य उदय होता है, अस्त होता है। ये उदय होने का तात्पर्य है कि उगता है, पूर्व उगे, पूर्व दिशा में वो उगता है। पश्चिम अथवे, अथवे का मतलब है अस्त हो जाता है। अब ये एक मान्यता है हमारी, उसके आधार पर ये जीवन हमारा चलता है। सूर्य उगता है, जल्दी कोई उठते हैं, कोई 4 बजे प्रभात में उठता है, कोई ऐसे भी लोग हैं जो 8-9 बजे तक भी नहीं उठते। और अपने अपने जीवन शैली के आधार पर वो अपने अपने कार्य में लग जाते हैं। सूर्य अस्त होता है, अपने अपने कार्य को निष्पादन करके और अपने अपने घर वापस आते हैं। कोई घर पर से ही कार्य करते हैं, आजकल तो घर पर से ही बहुत सारे कार्य होते हैं, तो घर पर भी वो अपने समय का पालन करता है। और इसी 24 घंटे को, रात्रि और दिवस के मिलाकर 24 घंटे होते हैं, उनको एक टाइम मैनेजमेंट की शिक्षा भी दी जाती है कि टाइम को कैसे मैनेजमेंट किया जाए। क्योंकि लोगों के पास में समय नहीं है, आज के जीवन में, मानव जीवन में समय ही नहीं है। तो समय मैनेजमेंट, समय प्रबंधन सिखाया जाता है। जो समय नहीं है, उस समय में से कैसे समय निकाला जाए, ये सिखाया जाता है। तो ये समय की जो धारणा बनी है, रात और दिवस की, सूर्य उदय और अस्त के आधार पर बनती है। भखे पवन के फूल, पवन के कोई फूल नहीं होता, क्योंकि पवन चलती है, दिखता नहीं है, लेकिन उसका कोई फूल नहीं होता, दिखने के आधार पर कोई फूल होता नहीं है। लेकिन इसको ये कहा है कि इस ब्रह्मांड में पवन चलती है, जिसमें ऑक्सीजन होती है, उस ऑक्सीजन से ही अग्नि जलती है। आप लकड़ी को कहीं भी जलाओ, अगर उसमें ऑक्सीजन नहीं मिलती तो नहीं जलेगी। तो सूर्य को वह रोशनी देता है, लेकिन वो एक आग का पिंड है। वो हमेशा जलता आया है, धरती नहीं बनी थी उसके पहले से वो है।
और वो एक आग का गोला है जो जल रहा है। वैज्ञानिक लोगों ने, बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने ये बात खोजी है कि धरती इस सूर्य से ही निकली है। ये जो 9 ग्रह हम जो कहते हैं वो सब पिंड हैं। ये किसी प्रकार के कोई देवी या देवता नहीं है, ये भी अग्नि के पिंड हैं, सूर्य में से ही निकले हैं। लेकिन ये ठंडे हो गए हैं और सूर्य पर किसी प्रकार की अभी ठंडक नहीं आई है। वह हमेशा जल रहा है और विश्व को रोशनी दे रहा है, धरती पर, पूरी धरती पर रोशनी देता है। तो ये रोशनी जो दिख रही है ये उस हवा के आधार पर दिखती है, क्योंकि हवा चलती है जिसमें ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन के आधार पर ही अग्नि जलती है। बाकी पवन के फूल, तो जो पवन के फूल अर्थात इस पवन में बहुत सारी गैस है। हीलियम गैस भी पवन ही है और सूर्य में जो है वो हीलियम गैस ही जल रही है। हीलियम गैस के आधार पर सूर्य की रोशनी जल रही है, वो सूर्य जल रहा है। अगर हीलियम गैस खत्म हो जाती है तो सूर्य जलना बंद हो जाएगा। पवन का फूल अर्थात वो हीलियम गैस, गैस जो पवन का रूप होता है वह उसमें जल रही है, वो उसको भक रहा है, अर्थात वो उसको प्राप्त कर रहा है, उसके आधार पर वो रोशनी दे रहा है। उसके अंदर जो गैस है वो जल रही है। ये बात हमें समझनी चाहिए कि पवन जगावत अगन को दीप ही देत बुझाए। लोगों ने कहा है, महापुरुषों ने हमें इशारे दिए हैं, जो पवन है वो अग्नि को हमेशा जलाती है, लेकिन अगर दीपक पवन के आगे आएगा तो वो बुझ जाएगा, क्योंकि उसमें इतनी ज्वाला नहीं होती कि वो पवन के झोंके को सहन कर ले। परंतु अग्नि पवन का झोंका तो क्या आंधी को भी सहन करती है और वो उसमें और ज्यादा जलती है। अग्नि का तात्पर्य होता है कि एक मजबूत अग्नि, अग्नि का पुंज जल रहा है, बहुत सारी लकड़ियां जल रही हैं। अगर उसमें नहीं जलती है तो फूंक मारी जाती है, अर्थात उसमें पवन दी जाती है, वो पवन के आधार पर जलती है। लेकिन दीपक पवन को प्राप्त करते ही बुझ जाता है। तो ये अग्नि जो है पवन के आधार पर जलती है, ये यहां कहा जाता है कि ये पवन के आधार पर सूर्य जल रहा है, उसका भी आधार है तो वो पवन है। वो सूर्य जो जल रहा है, रोशनी दे रहा है, उसका भी आधार ये पवन है। अब उदय और अस्त जो बता रखे हैं, ये उदय अस्त इस धरती पर सूर्य के दिखने और न दिखने के आधार पर बनाए गए। ये धरती, सूर्य कहीं वो उदय और अस्त नहीं होता, ये केवल हमारी एक मान्यता मात्र है। सूर्य तो हमेशा से रोशन है, उसका प्रसार, उसका रोशनी, उसका तेज इस धरती पर पड़ता है रोशनी के रूप में। यह धरती इसके सूर्य के चारों तरफ चक्कर काटती है, सूर्य चक्कर नहीं काटता। बहुत दिनों तक यह मान्यताएं रही यह सूर्य चक्कर काटता है। लेकिन हमारे कुछ वैज्ञानिक, रोम के अंदर एक वैज्ञानिक हुए, उन्होंने इस बात को खोज करके बताया कि सूर्य के धरती चक्कर काटती है, सूर्य किसी का चक्कर नहीं काटता। जब उन्होंने इस बात को पहली बार उद्घाटित किया तो सारे जो विद्वान थे, जो अपनी अपनी बातों पर अड़े हुए थे, उन्होंने सोचा कि ये विद्वान तो हमारी बात को काटेगा। उन्होंने रोम के राजा को भड़काया और भड़काकर उस व्यक्ति का, उस वैज्ञानिक को फांसी की सजा दे दी गई। लेकिन उस सिद्धांत को उसके शिष्य
सजे हुए रखे थे। उन्होंने उस बात को आगे चलकर जब समय हुआ, सब समय देखा, उन्होंने कहा कि अभी अगर इस बात का हम और ज्यादा चर्चा करेंगे और ज्यादा बढ़ाएंगे तो हमें भी ये राजा मार देगा। क्योंकि राजाओं में भी बुद्धिमत्ता की कमी रही है। कोई कोई राजा ऐसे हुए हैं, हजारों राजाओं में से कोई राजा ऐसे बुद्धिमान हुए जिनके आज इतिहास हैं, परंतु बिना बुद्धि के राजाओं का भी इतिहास काफी है। बहुत सारा इतिहास भरा पड़ा है जिनमें राजाओं की बुद्धिहीनता का परिचय हुआ है, बुद्धिमती का भी परिचय हुआ है। बड़े बड़े राजा बुद्धिमान भी थे, लेकिन जो किसी दूसरे के आधार पर कार्य करते थे, जिनमें बुद्धि नहीं हुआ करती थी, तो वो एक बुद्धिमान के आधार पर कार्य करते थे। और वो बुद्धिमान लोग अपने अपनी चालाकी, चतुराई से, पाखंड, छल कपट से उस राजा की बुद्धि को काम में लिया करते थे। ऐसा ही वहां जमावड़ा था चालाक चतुर लोगों का, पाखंडियों का, तो उन्होंने उस सिद्धांत देने वाले विद्वान का अंत कर दिया। बाद में बहुत सारे विद्वान उस सिद्धांत को लेकर आगे आए और ये बात स्थापित हुई, और आज ये तथ्य है, सभी आज इस बात को जानते हैं। बच्चा भी इस बात को जानता है, जो 8वीं क्लास या 10वीं क्लास में बच्चा पढ़ता है, वो इस बात को जानता है कि सूर्य अटल है, धरती इसके चक्कर काटती है। धरती तो क्या, 9 ग्रह पूरे इसके चक्कर काटते हैं, और चक्कर काटते हुए ये धरती अपने धुरी पर भी घूमती है। इस 365 दिन में सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करती है, और इसी के आधार पर साल बनते हैं। हर तीसरे साल 1 महीना अधिक हो जाता है, जिसे अधिक मास भी कहा जाता है। क्योंकि जो सूर्य चंद्रमा के आधार पर जो साल बनते हैं, संवत जिन्हें बोलते हैं, उनमें 1 महीना हर तीसरे साल बढ़ जाता है। परंतु जो अंग्रेजी साल है वहां कहीं भी नहीं बढ़ता, वो वहां का वहीं रहता है। ये गणना उस पृथ्वी के चक्र काटने के, एक चक्कर पूरा होने की वजह से साल की गिनती होती है, और दिन की गिनती, क्योंकि सूर्य के चक्र परिक्रमा करते हुए यह पृथ्वी अपने आप में भी घूमती है, अपनी धुरी पर घूमती है। 5 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से ये अपने रफ्तार पर घूमती है, तो ये 24 घंटे में एक चक्कर पूरा काट ले, अपने आप में घूम जाती है। तो जब ये अपने आप में घूमती है, उस समय सूर्य की रोशनी जिस जगह होता है, क्योंकि जब ये सूर्य के चक्कर काटती है साल में एक पूरा में, और घूमते हुए अपने आप में खुद में अपनी धुरी पर घूमती है, तो जिस जगह पर सूर्य सामने आता है वहां दिन होता है, और जिस जगह पर सामने सूर्य नहीं आता वहां रात्रि हो जाती है, क्योंकि वहां अंधेरा रह जाता है। अर्थात यूं जानिए कि आधी धरती पर सूर्य की रोशनी पड़ती है और आधी धरती पर सूर्य की रोशनी नहीं पड़ती। ये सूर्य की जैसे जैसे घूमती है वैसे वैसे उसकी रोशनी जहां वो सामने होती है वहीं पर रोशनी पड़ती है, और जहां पर सूर्य सामने नहीं होता, पीछे और पिछवाड़े पर रात होती है। परंतु इस धरती के 2 ध्रुव हैं, वो ऐसे ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव पर, जो उत्तरी ध्रुव का टॉप है, ऊंचा स्थान है, वहां पर हमेशा सूर्य की रोशनी होती है, वहां दिन रात नहीं होते। नॉर्वे जैसे देश ऐसे हैं जहां रात्रि होती ही नहीं। ये उत्तरी ध्रुव में ऐसा होता है। ये सब जांच हुई, वैज्ञानिकों ने जांच की, खोज की, तभी पता चला कि ये सूर्य, इस धरती पर सूर्य के कारण ऐसी जगह भी है जहां रात होती ही नहीं। तो वो उत्तरी ध्रुव पर हमेशा सूर्य की रोशनी होती है,
और वहां भी कुछ इलाके ऐसे हैं जहां अंधेरा ही अंधेरा रहता है, रोशनी जाती ही नहीं है। दक्षिण ध्रुव में कभी भी रोशनी नहीं जाती, वहां हमेशा अंधेरा रहता है, बर्फ जमी होती है, क्योंकि वहां अंधेरा जाता है, सूर्य का ताप नहीं पहुंच पाता है, सूर्य की गर्मी नहीं पहुंच पाती, इसलिए वहां पर ठंडक ज्यादा है। कई सेल्सियस -सेल्सियस पर वहां ठंडक होती है। तो इस धरती पर विचित्र विचित्र सी जगह है सूर्य की वजह से। कहने का तात्पर्य यह है कि इस तरीके से इस धरती पर सूर्य के चारों तरफ चक्कर काटने से दिन और रात बनते हैं। उसी तरीके से इस देह में चेतन स्वरूप जीव के रहने से इस शरीर के विभिन्न प्रकार के कार्य होते हैं। यहां अंधकार रूपी अज्ञान है, ज्ञान और प्रकाश रूपी ज्ञान है। ज्ञान भी हृदय में जमा हुआ है और अज्ञान भी हृदय में जमा हुआ है। ज्ञान का अध्यास भी है, ज्ञान का अध्यास भी है। ये सूर्य चेतन स्वरूप जीव के जिस जगह पर रोशनी हो जाती है, उस जगह पर वही चीज उजागर होती है। अज्ञान में चलने वाले लोग अज्ञान पर रोशनी करते हैं, अर्थात चेतन स्वरूप जीव इस मन के द्वारा, अर्थात ये जो मन है ये रोशनी करने वाला है, ये घूमने वाला है। ये घूमने से जिस आधार पर घूमता है, उस आधार से इस हृदय में रोशन या अंधेरा होता है। सूर्य को भी, अब सूर्य के चारों तरफ 9 ग्रह चक्कर काटते हैं और धरती का एक उपग्रह चंद्रमा है। यह चंद्रमा धरती से ही निकला हुआ है, यह भी इस धरती के चक्कर काटता है। धरती चक्कर काटती है सूर्य के और चंद्रमा का चक्कर काटता है धरती के। तो ये चक्र के चक्रव्यूह में कभी कभी चंद्र धरती और आकाश, धरती और सूर्य के बीच में आ जाता है, तो सूर्य ग्रहण हो जाता है। तो यहां ये कहा है भके पवन के ताहू को राहु घसे। सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा जब आ जाता है तो चंद्र ग्रहण हो जाता है। और इसी को मान्यता के आधार पर जो मान्यताएं बनाई कि राहु ग्रस लेता है, ऐसी कहानियां बनाई गई हैं कि राहु नाम का जो ग्रह है, राहु नाम का एक व्यक्ति है, वह सूर्य को भी खा जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, ये केवल एक मिथ्या बकवास बना करके लोगों ने परिपाटित की है, भय बिठाया है लोगों को। लेकिन साहब ने उस बात का यहां पर बड़ा अच्छा प्रयोग किया कि तुम जो जिसे कहते हो कि यह सूर्य के ग्रहण लग रहा है, राहु खा रहा है, तो इसका आधार यह है कि जो सूर्य है जो हमेशा चमकने वाला है, उसको भी राहु खा जाता है। तो तुम्हारी तो देह का क्या, इसका क्या? ये नश्वर शरीर सूर्य तो हमेशा, फिर भी राहु काल जब तक होता है, सूर्य ग्रहण जब पड़ता है, घंटे 2 घंटे 3 घंटे का होता है, वो वापस अपने प्रकाश में आ जाता है। लेकिन ये देह तो ऐसी है कि जब ये नश्वर की ओर बढ़ती है तो ये तो नाश ही होती है, कभी फिर दूसरी ही मिलती है, लेकिन कभी यह जीर्ण शीर्ण उलट कर वापस नहीं बनती। इसलिए यह ध्यान रखना चाहिए कि सूर्य ही राहु से ग्रसित हो जाता है, तो यह देह का क्या, इस देह का कभी अभिमान नहीं करना चाहिए। मानुष काहे को भूल, मानव इसको भूल जाता है कि यह देह जो हमको मिली है यह भी नश्वर की ओर जा रही है।
इसमें रह करके हमें कोई अच्छे कार्य कर देने चाहिए। इसमें भूलकर हमें ऐश्वर्य पद, धन संपत्ति, परिवार, सुंदर स्त्री, पुत्र, पौत्र, कलत्र, इनका कभी अभिमान नहीं करना चाहिए। इस बात से पता चलता है, साहब ये इस बात का इशारा दिया है कि जो सूर्य जैसा व्यक्ति, जो सूर्य जैसा महान पिंड, वह भी एक बार ग्रहण की चपेट में आता है, वह भी क्षण भर के लिए या 2 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए नष्ट हो जाता है, क्योंकि जब उसके सामने चंद्रमा की छाया पड़ती है तो धरती पर अंधेरा हो जाता है। सूर्य ग्रहण हमेशा दिन में होता है, तो अंधेरा होता है। जब तक ग्रहण होता है तब तक अंधेरा होता है। इसी प्रकार से जब तक अज्ञान तुम्हारे हृदय में है तब तक तुम्हारे सामने अंधेरा ही रहेगा। उस अंधेरे में तुम भटकते हुए, संशय में डरे हुए, सहमे हुए, विभिन्न प्रकार के बंधनों में बंधे हुए अपने इस जीवन के पथ पर चलते हो। तुम्हें रास्ता नहीं मिलता, तुम्हें मोक्ष नहीं मिलता, तुम बंधन में ही बंधे पड़े इस जीवन को चलाते हो। और जब एक समय ऐसा आता है कि देह छूटने को होती है, फिर उस समय पछताते हो, तुम्हारा पश्चाताप पूरा नहीं होता है। तुम चाहते भी हो कि मैं कुछ ऐसा कर जाऊं जो मेरा ये बंधन कटे, लेकिन नहीं कट पाता, क्योंकि समय तो बीत जाता है। भूले पड़े रहते हो। जब समय होता है, जब तो तुम भूले हुए पड़े हो, उस अंधकार में भूले पड़े हो, कभी रोशनी की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। और जब शरीर जर्जर होता है, तुम्हारी इंद्रियां नकारा हो जाती हैं, तब तुम समझते हो कि मुझे प्रकाश की ओर जाना चाहिए। लेकिन जब प्रकाश की ओर जाने के लिए वह साधन तुम नहीं कर पाते, जो साधन प्रकाश को प्राप्त करने के लिए होते हैं, अर्थात ज्ञान को प्राप्त करने के लिए जो साधन किए जाते हैं, वह साधन तुम नहीं कर पाते। वह साधन क्या है? वह साधन है सत्संग करना, संतों की शरण में जाना, संतों के वचनों को सुनना, संतों के दर्शन करना। लेकिन तुम्हारी आंखें फूट गई, दिखता नहीं है, जाले छा गए, कान बहरे हो गए, क्या सुन सकते हो, क्या देख सकते हो? तुम्हारे मुख पर लालिमा नहीं रही, अंधेरा हो गया, तुम क्या कर सकते हो? तो ऐसी दशा में तुम पश्चाताप करते हो, लेकिन कुछ कर नहीं पाते, क्योंकि जो कुछ करने का होता है वो समय निकल गया होता है। तुम संतों के पास जाते हो, संतों के दर्शन नहीं कर पाते, दर्शन कर पाते हो तो सुन नहीं पाते। सत्संग में बैठने की क्षमता तुम्हारे शरीर की नहीं रहती। ऐसी स्थिति में तुम वह पश्चाताप करते हो कि हाय रे, मेरा जीवन यूं ही बीत गया, मैंने कभी भी संतों का संग नहीं किया। आज संतों का सत्संग किया होता तो मेरे बंधन कट जाते। ये विचार करते करते ही तुम्हारी देह छूट जाती है। इसी बात के लिए सदगुरु कबीर ने ये साखी कही, तुम्हें चेताने के लिए कि तुम्हारा ध्यान उस ओर आकर्षण हो कि ये देह छूटती है। सूर्य जैसे पिंड भी अंधकार को ग्रसित होते हैं, तो तुम तो ये तुम्हारी असक्षम देह, जो तुमने इस देह में रहकर अंधेरे को तुमने अपनाया, रोशनी को कभी अपनाया नहीं, अर्थात अज्ञानता में रहे ज्ञान को तुमने कभी नहीं अपनाया। ज्ञान का तो तुमने विरोध किया। कई जगह हमें सत्संग में ऐसे लोग मिलते हैं, ज्ञान से क्या होता है? कुछ नहीं होता। बहुत सारे लोग, गाने बजाने वाले लोग, जो सत्संग में केवल गाने बजाने का कार्य करते हैं, क्योंकि उनको गाने बजाने से खूब धन प्राप्त होता है, इसलिए वो ये चाहते हैं कि ज्ञान विचार करने से तो हमारा गाना बजाना हमारा बंद हो गया। क्योंकि जब ज्ञान चर्चा चलती है तो घंटे 2 घंटे उसमें व्यतीत होते हैं,
जो गाने बजाने वाले लोग हैं, जो बड़े तड़पते हैं कि गाने बजाने नहीं दिया जा रहा हमें, ये तो ज्ञान का चर्चा लेके बैठ गए, इससे क्या होगा। परंतु ज्ञान से ही रोशनी मिलती है, ज्ञान से ही मुक्त पद मिलता है, ज्ञान से ही संतोष मिलता है। जब संतोष मिल जाता है तो सभी प्रकार का धन प्राप्त हो जाता है। अपने निज स्वरूप की प्राप्ति ही सर्वोच्च प्राप्ति है। जब अपने स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है तब किसी भी प्रकार की कोई और अन्य वस्तु को प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। इसलिए ये हमेशा ध्यान रखना।